मूवी की शुरुआत होती है मिस्टर मॉलिन्स से, जो कि डॉल बनाने का काम किया करते थे। एक दिन वो अपने कारखाने में डॉल बना रहे थे, जब भी उन्हें अपने दरवाजे पे एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी। उसे फॉलो करते हैं, जब आगे जाते हैं तो उन्हें दूसरा नोट मिलता है जिसपे लिखा था क्लोजर। ये नोट और किसी ने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने लिखा था, जिसका नाम था एनाबेल, और वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरे दिन जब वो सभी चर्च से वापस आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, जिसे वो ठीक कर रहे होते हैं। तभी एनाबेल जो है वो रोड पे चली जाती है और उसी समय एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है, जिसकी वजह से एनाबेल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सीन कट होता है और हमें 12 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक सिस्टर और कुछ अनाथ बच्चों को देखते हैं और वहीं पे हम जेनिस और लिंडा को भी देखते हैं। जेनिस हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और ये सभी लोग जो है मिस्टर मॉलिन्स के घर जा रहे होते हैं और कुछ ही देर में ये लोग मिस्टर मॉलिन्स के घर पहुंच जाते हैं। ये घर काफ़ी बड़ा होता है और तभी हम देखते हैं जेनिस को पोलियो होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है। अब सभी लोग अपना यहाँ रूम डिसाइड कर रहे होते हैं, तभी जेनिस एक रूम के पास जा खड़ी होती है, जिसे देखकर मिस्टर मॉलिन्स उसे इस रूम को खोलने से मना करते हैं। असल में ये रूम काफ़ी टाइम से बंद था क्योंकि ये रूम एनाबेल का होता है। इसके बाद हम सिस्टर को देखते हैं जो अपना सामान रख रही थी। तभी उसे एक विंडो नजर आती है जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई थी। उसके बाद वो उस विंडो को बंद कर दिया, लेकिन वो विंडो अपने आप ही बार बार खुल जा रही थी। और उसी रात जेनिस को वहाँ पे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी। ये नोट बिल्कुल वैसा था जैसा एनाबेल लिखती थी। जेनिस उस नोट को फॉलो करते हुए उसी रूम के पास पहुंच जाती है जिसे मिस्टर मॉलिन्स ने खोलने से मना किया था। जब वो उस रूम को खोलती है तो उसे वहाँ पे कई सारे खिलौने दिखाई देते हैं और वहीं पे उसे एक चाबी मिलती है जिसके द्वारा वो कबर्ड खोलती है और उस कबर्ड में उसे एक डॉल नजर आती है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अजीब सी थी। उसके बाद वो कबर्ड को बंद कर देती है, लेकिन वो कबर्ड बार बार ही अपने आप खुल रहा था, जिसके बाद वो उस डॉल पे कपड़ा डाल देती है और उसके बाद वो विंडो से बाहर देखती है तो मिस्टर मॉलिन्स ऐसा करते हुए उसे देख लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से वो डॉल उसके सामने आ जाती है और गायब भी हो जाती है, जिसके बाद जेनिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जेनिस सिस्टर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और कहती है मैं उसी रूम में गई थी जहाँ पे मिस्टर मॉलिन्स ने मुझे जाने से मना किया था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें थी, जिस पे सिस्टर कहती है कि हम यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। और तभी हम लिंडा को देखते हैं जो खेलते खेलते सीढ़ियों के द्वारा बेसमेंट में चली जाती है और उसे वहाँ पे वो डॉल मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और उसी रात दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि मिस्टर मॉलिन्स की वाइफ कितनी अजीब सी है। तभी उन्हें एक चलने की आवाज़ आती है और एक साया नज़र आता है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। इस सब के बाद सिस्टर मिसेस मुलिन्स के पास जाती है, जहाँ हम मिसेस मुलिन्स को देखते हैं जो चेहरे पे हमेशा मास्क पहने रखती है और वो सिस्टर को अमेंडा के बारे में बताती है और ये सारी बातें जेनिस सुन लेती है और वो बाहर जाके एनाबेल और उसकी पिक्चर को अपने पास रख लेती है। और फिर रात को जेनिस उसी रूम में जाती है जहाँ उसके पास लिंडा भी आ जाती है और वहाँ पे वही डॉल होती है, जिसे देख के लिंडा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। और तभी जेनिस को वहाँ पे एनाबेल दिखाई देती है, जिसके बाद वो एनाबेल से पूछती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो एनाबेल डरावनी आवाज़ में कहती है मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। और तभी हम एक शैतानी झलक को भी देखते हैं, जिसे देख के जेनिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर एनाबेल उसे ऊपर से नीचे पटक देती है, जिसके बाद जेनिस को काफ़ी चोट आती है। अब जेनिस सिस्टर को बताती है कि यहाँ कोई शैतानी आत्मा जो मुझे मारना चाहती है और हम सबकी जान खतरे में है। अब नेक्स्ट डे जब सिस्टर जेनिस को बाहर लेके आई होती है तो सिस्टर एकदम से शैतान में बदल जाती है और जेनिस को वो एक स्टोर रूम में फेंक देती है जहाँ पे एनाबेल की आत्मा होती है, जो जेनिस को पॉजेस कर लेती है। अब जब सभी लोग वहाँ पे आते हैं तो जेनिस एकदम नॉर्मल होती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर मॉलिन्स लिंडा के पास आए होते हैं, जहाँ पे लिंडा उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे जेनिस उसी रूम में गई थी जहाँ पे उसे जाने से मना किया गया था और उसे वहाँ पे एक वाइट कलर की डॉल मिलती है, जिसे सुनकर मिस्टर मॉलिन्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें वही डॉल नज़र आती है और एक नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था फाउंड यू, यानी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी उन्हें जेनिस दिखाई देती है जो अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। मिस्टर मॉलिन्स अब उसे क्रॉस दिखाते हैं, जिसके बाद वो शैतानी शक्ति उनका हाथ तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। अब सिस्टर जब अंदर आती है तो उसे मिस्टर मॉलिन्स की डेड बॉडी मिलती है। अब ये सब देख के वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती हैं। फिर उसी रात लिंडा उस डॉल को एक कुएं में फेंकने जाती है और ऐसा करते हुए सिस्टर उसे देख लेती है, जिसके बाद जब वो कुएं में डॉल फेंकती है तो एक शैतानी शक्ति उसे भी अंदर खींच लेती है, लेकिन सिस्टर वहां आके उसकी जान बचा लेती है। उसके बाद जब वो घर जाते हैं तो वो देखते कि जेनिस कहीं भी नहीं थी और वो डॉल वहीं पे पड़ी हुई थी।
जिसके बाद सिस्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार घर में हो क्या रहा है, और वो मिसेस मॉलिंस के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार घर में हो क्या रहा है। जिस पर मिसेस मॉलिंस कहती है कि हमारी बेटी की डेथ के बाद हम काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए थे और अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए हमने काले जादू को अपनाया, जिसके बाद हमारी बेटी वापस आ गई और हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमें पता चलता है कि वो एनाबेल नहीं बल्कि कोई शैतानी आत्मा है जिसने एनाबेल की आत्मा को अपने काबू में कर लिया है। जैसे उन्हें इस बात का पता चला, उन्होंने क्रॉस दिखाकर शैतानी आत्मा को भगाना चाहा, लेकिन वो आत्मा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसके बाद उसने मिसेस मुलिन्स के ऊपर हमला किया और उनकी एक आंख बाहर निकाल दी। और ये बात बताते हुए मिसेस मुलिन्स अपना मास्क उतारती है और यहाँ पे उनका रियल चेहरा हमें देखने को मिलता है। और मिस्टर मॉलिन्स ने एक फादर को बुला के उस डॉल को एक रूम में बंद कराया था, जिसे अब जेनिस ने खोल दिया। अब सीन कट होता है, हमें जेनिस दिखाई जाती है जो चल सकती थी और वो बाकी सभी लड़कियों को जान से मारने की कोशिश करती है, जिस पर सिस्टर सभी लड़कियों को साथ रहने को बोलती है। और यही नई शैतानी शक्ति ने मिसेस मुलिन्स को भी अब जान से मार दिया था। अब सिस्टर जेनिस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है, जिसके बाद जेनिस सिस्टर को उठा के पटक देती है और लिंडा के ऊपर हमला कर देती है। तभी सिस्टर वहां आके लिंडा की जान बचाने लगती है और जेनिस उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, मगर सिस्टर उसे माला पहना के उस डॉल के साथ एक कबर्ड में बंद कर देती है, जिसके बाद पूरा घर बहुत बुरी तरह हिलने लगता है और सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन जब पुलिस आती है तो उस कबर्ड में केवल डॉल थी, मतलब जेनिस वहां से भाग चुकी थी और जेनिस के अंदर अभी भी वो शैतान था। जिसके बाद वहां पे फादर आके उस डॉल को ले जाते हैं और वो सभी लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। फिर सीन कट होता है और कुछ समय बाद का हमें टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक कपल एक लड़की अडॉप्ट करने आए होते हैं और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिसा होती है और उसका पैर भी अब बिल्कुल ठीक था। जेनिसा उस कपल को अपना नाम एनाबेल बताती है। उसके बाद वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ समय बाद टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एनाबेल अपने माता पिता को मार देती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।